नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। मीरा कुमार का नाम आते ही सबसे पहले उनका वो विनम्र संबोधन याद आता है जब वो लोकसभा के अंदर चीखते चिल्लाते सांसदों के लिए लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर बैठ जाइए कहा करती थी। अब विपक्ष ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति कैंडिडेट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामनाथ कोविंद के नाम वाले मास्टर स्ट्रोक के सामने मीरा कुमार का नाम विपक्ष की मजबूरी की तरह है, क्योंकि विपक्ष के सामने दो ही रास्ते थे कि वो दलित कैंडिडेट के तौर पर रामनाथ कोविंद का या तो समर्थन करें या फिर ऐसा कोई दलित नाम ही सामने लाएं। और इस मजबूरी में विपक्ष ऐसा नाम लेकर आया जिसके राजनीतिक टारगेट पर एनडीए से ज्यादा विपक्ष के अपने ही लोग दिख रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का है। And former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate of course for upcoming election for the President of India. राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के कैंडिडेट के तौर पर मीरा कुमार को विपक्ष की मजबूरी का नाम अगर कहें तो ये शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के तौर पर रामनाथ कोविंद को उतारा, विपक्ष के सामने दो ही रास्ते बचे थे। या तो दलित पॉलिटिक्स के लिए कोविंद का सपोर्ट करें या फिर सामने कोई दूसरा दलित चेहरा उतारें। विपक्ष की 17 पार्टियों ने आज मीटिंग करके पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट घोषित किया। कांग्रेस की नेता मीरा कुमार बड़े दलित नेता और डिप्टी पीएम रहे जगजीवन राम की बेटी है और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है। कांग्रेस और एनसीपी की ओर से 3 दलित नाम रखे गए, जिसमें मीरा कुमार के अलावा महाराष्ट्र से सुशील शिंदे और भालचंद्र मुंगेरकर का नाम था। लेफ्ट पार्टियां महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर का नाम आगे बढ़ा रही थी, लेकिन मीरा कुमार के नाम पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुहर लगाई, जिस नाम के जरिए कई निशाने साधने की कोशिश है। बिहार की बेटी बताकर और मीरा कुमार के नाम से कांग्रेस और लालू प्रसाद ने कम से कम अपने राजनीतिक साथी नीतीश कुमार को तो राजनीतिक तौर पर फंसा ही दिया है, जिनकी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट रामनाथ कोविंद को सपोर्ट करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। नीतीश कुमार का तीर तो निकल चुका है, अब वापस कैसे होगा। बिहार की बेटी के नाते मीरा कुमार के नाम पर लालू यादव रामनाथ कोविंद को समर्थन के लिए नीतीश कुमार के निकले तीर को वापस लेने को मजबूर करने में लगे हैं। लेकिन यही लॉजिक अगर रामनाथ कोविंद को लेकर यूपी की राजनीति में रखा जाएगा तो फिर मायावती और अखिलेश यादव फंसते नजर आएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। मायावती और अखिलेश की पार्टी मीरा कुमार जैसे बड़े नाम पर विपक्ष के साथ है। यानी रामनाथ कोविंद के नाम पर नरेंद्र मोदी की टीम ने जो मास्टर स्ट्रोक खेलकर विपक्ष को फंसाया था, उसमें विपक्ष उस जवाबी रणनीति के साथ आया है, जिसमें कम से कम उस विपक्ष को फिर से एक किया जाए जो रामनाथ कोविंद का नाम सामने आने पर बढ़ता दिख गया था। लेकिन एक बात तो साफ है कि दलित वर्सेस दलित की पॉलिटिक्स में विपक्ष से देर हो गई और इस देरी में मजबूरी का नाम मीरा कुमार को बनना पड़ा। अशोक सिंघल के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। वैसे रामनाथ कोविंद के बायोडेटा के सामने मीरा कुमार के बायोडेटा में काफी राजनीतिक वजन है। वो लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं, दलितों के बड़े नेता रहे, पूर्व डिप्टी पीएम जगजीवन राम की बेटी हैं, विदेश सेवा में रहकर उसके बाद राजनीति में आई, गांधी परिवार की काफी करीबी रही हैं, 5 बार लोकसभा सांसद बन चुकी हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं और फिर पिछली लोकसभा के कार्यकाल में अध्यक्ष भी रहीं। लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए नंबर के मामले में विपक्ष बहुत कमजोर दिख रहा है। देश के कुल 776 सांसद और 4120 विधायक राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालेंगे। सांसद और विधायकों की वोट की वैल्यू तय होती है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोट की वैल्यू 10,98,882 होती है, जिसमें जीतने के लिए 5,49,442 वोट वैल्यू चाहिए। एनडीए के पास अकेले अपने दम पर 5,37,614 वोट वैल्यू है, जिसमें 11,828 वोट वैल्यू कम पड़ेंगे। अभी एनडीए के पास 1,691 विधायक और 418 सांसद हैं, जिनसे उसके 49% वोट बनते हैं।
एनडीए को एआईएडीएमके, बीजेडी, टीआरएस, वायआरएस, कांग्रेस, जेडीयू ने समर्थन दे दिया है और इन सभी को मिलाकर एनडीए के वोट हो जाते हैं 62%। जीतने के लिए सिर्फ 50% वोट चाहिए। विपक्ष के पास करीब 2 लाख वोट कम पड़ रहे हैं, यानी वोट वैल्यू की ताकत के हिसाब से रामनाथ कोविंद मीरा कुमार पर काफी भारी पड़ेंगे। रुख अगली खबर का। चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे आतंकवादी हों, चाहे कश्मीर में खून बहाने के लिए छिपे बैठे आतंकवादी हों, चाहे इन आतंकवादियों को बचाने वाले कश्मीर के पत्थरबाज हों, इनमें से किसी के लिए भी कश्मीर में अब मौका करने वाला एक भी मौका आसानी से मिलने वाला नहीं। आज कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 3 बड़े आतंकवादियों को मार गिराया। ये आतंकवादी पुलवामा के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में छिपे हुए थे। अरसे बाद ऐसा हुआ है कि सेना और सुरक्षा बलों ने रिहायशी इलाके के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मार गिराने का सफल ऑपरेशन किया है। पुलवामा में 6 घंटे के एनकाउंटर के बीच आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थरबाजों का एक गैंग भी आया था, लेकिन पत्थरबाजों के गैंग के लीडर को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार ये सीरियल पत्थरबाज था जो पुलवामा के इस इलाके में छोटा गिलानी के नाम से जाना जाता था। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों के जवान ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं, जिसे कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ टीम इंडिया का फाइनल वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में पिछले 28 दिनों में करीब 48 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आज पुलवामा में लश्कर ए तैयबा के 3 बड़े आतंकवादियों को मार गिराया गया। आज ही केरन सेक्टर में घुसपैठ कर रहे एक आतंकवादी को भी मार दिया गया। पुलवामा में लश्कर आतंकवादियों को बचाने आया पत्थरबाजों का लीडर भी मार गिराया गया। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 13 जिलों में 258 आतंकवादियों की पहचान भी कर ली है। 258 आतंकवादियों को टारगेट पर लेकर सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट में जुट गए हैं। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब कश्मीर में आतंकवादियों और उन्हें बचाने वाले पत्थरबाजों की खैर नहीं। बुधवार की रात 10 बजे कश्मीर के पुलवामा के काकपुरा इलाके की न्यू कॉलोनी एक घर में लश्कर ए तैयबा के बड़े कमांडर के छुपे होने की सूचना थी। सेना, जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 घंटे तक एनकाउंटर चला, जिसमें 3 आतंकवादी मार गिराए गए। कश्मीर में कई वर्षों के बाद यह पहली बार हुआ था कि किसी रिहायशी इलाके के अंदर घुसकर सुरक्षा बलों ने सफल ऑपरेशन किया। हालांकि इन आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थरबाजों का गैंग इकट्ठा हो गया था। There was a small amount of stole pelting which had happened there, but then that was outside the cordon, the outer cordon, and was very well handled by the Pulwama police and the law and order component. So the army per se was not affected by any stone pelting during the operation. पुलवामा में छुपे आतंकी सेना पर फायरिंग कर रहे थे तो बाहर पत्थरबाज पुलिस के जवानों से भिड़े थे, लेकिन पुलिस ने पुलवामा में आतंकवादियों को बचाने आई पत्थरबाज गैंग को कोई मौका नहीं दिया। पथराव पर जवाबी एक्शन में पत्थरबाजों के गैंग का लीडर तौसीफ हसन वानी मारा गया। पुलिस ने बताया है कि तौसीफ हसन पुराना पत्थरबाज है और इलाके में छोटा गिलानी कहा जाता है। मुझे लगता है कि वहां पर सुरक्षा बल बड़ी सफलता के साथ अपना काम निभा रहे हैं और धीरे धीरे वहां पर स्थिति पर भी काबू पा लिया गया है। देखिए, आतंकी जैसा भी हो, कहीं का भी ग्रोन हो, वो आतंकी है और सुरक्षा बल उसी प्रकार से उसे निपट रहे हैं। यानी अब ना आतंकवादियों को कोई मौका मिलेगा, ना आतंकवादियों को बचाने वाले पत्थरबाजों को कोई मौका मिलेगा। पुलवामा में सेना ने जो 3 आतंकवादी मार गिराए हैं, उनमें माजिद मीर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का अहम कमांडर था। माजिद मीर ने अभी हाल में एक सरपंच और पीडीपी नेता की हत्या की थी। माजिद मीर कश्मीर में लश्कर के कमांडर अबू दुजाना का करीबी था। इसके अलावा आतंकी शारिक अहमद और इरशाद अहमद को मार गिराया गया। पिछले 28 दिन सुरक्षा बलों ने चुन चुन कर ऐसे 48 आतंकियों को मार गिराया है। 1 मई को टर्निंग पॉइंट था जब पाकिस्तान ने दोबारा बर्बरता से हमारे 2 सैनिकों के सर काटे थे, और उसके बाद आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्स बड़ी सख्ती से पेश आ रहे हैं। अब ये रोज मर रहे हैं और भी मरेंगे। कश्मीर में आतंकवादियों को ऑल आउट करने के मिशन पर इस वक्त देश के जवान लगे हैं। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवादियों के फुल एंड फाइनल सफाई के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनाई है। भारतीय सेना के टारगेट पर 258 आतंकवादी हैं।
258 आतंकवादियों में 130 आतंकवादी कश्मीर के ही हैं और 128 आतंकवादी सीमा पार से आए हैं। 13 जिलों में लश्कर-ए-तैयबा के 136 आतंकवादी, हिजबुल मुजाहिदीन के 95 आतंकवादी और जैश-ए-मोहम्मद के 23 आतंकी सक्रिय हैं। लश्कर, हिजबुल, जैश और अल बद्र के आतंकियों को खुफिया एजेंसियों के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। अच्छी स्ट्रेटजी है कि एक एक क्षेत्र से उनका सफाया करते चले जाएं और उनकी स्ट्रेटजी बना दी गई है। इससे उनके ऊपर दबाव बनेगा और जो लोग वापस मुख्य धारा से जुड़ना चाहें वो लोग आ भी सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर कश्मीर के अंदर, आतंकियों, घुसपैठियों और एंटी टेरर ऑपरेशन में आतंकवादियों को बचाने वाले पत्थरबाजों का बचना अब मुश्किल है। कश्मीर में आतंकवादियों और उनके हमदर्दों की खूनी सोच पर संयम बरतने के दिन बीत चुके हैं। ये कश्मीर में आतंक के खिलाफ टीम इंडिया का फाइनल वॉर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी के 13 जिलों में मौजूद आतंकियों की लिस्ट अलग अलग जगहों पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक इस समय घाटी में 130 जहां पर लोकल आतंकी मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 128 विदेशी आतंकी, जिसमें लश्कर के आतंकी सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली से कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। पाकिस्तान के आतंकवादियों और उनके हमदर्दों को कश्मीर में कोई मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ ऐसे मौके बनाने में लगा हुआ है जिससे वो अपनी आतंकवादी हरकतों पर पर्दा डालने का काम कर सके। कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तान यही कर रहा है। जाधव केस इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है तो पाकिस्तान जाधव केस में नए ड्रामे और नए वीडियो को लेकर आया है। पाकिस्तान ने जाधव केस में जिन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने की बातें की थी उसी का मजाक उड़ाने में जुटा हुआ है। जाधव का हैवी एडिटेड वीडियो दिखाकर अब वो ये झूठ फैलाने में लगा है कि जाधव ने आरोप को स्वीकार करते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पास दया याचिका दी है। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि ऐसे एक वीडियो को इंटरनेशनल अदालत ने सुनवाई करते वक्त देखने से भी मना कर दिया था। पाकिस्तान के झूठ का नया ड्रामा चलने वाला नहीं है। Aim was to see that all the activities along the Makran coast. कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन जिस तरह से जंगलों में इंसानी दखल बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए ये कहावत जंगल के हर जानवर पर लागू होती है, जंगल के राजा शेर पर भी। गुजरात में गिर के जंगल में एक भूखे और बूढ़े शेर को जब खाने के लाले पड़ गए तो वो गिर जंगल से सटे अमरेली जिले के गांव में पहुंच गया और एक घर में घुसकर खूंटे से बंधी 3 बकरियों को खा गया। गांव वालों को जब ये पता चला तो लोगों ने भूखे और बेहद कमजोर दिख रहे शेर का वीडियो बना लिया, लेकिन इस दौरान शेर ने किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया, बस वो बकरियों के मांस को खाकर अपनी भूख मिटाई और चुपचाप वापस जंगल में चलता मरा। वैसे तो गिर के जंगलों में और जंगलों से निकलकर शेरों का सड़क पर आ जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन भूखे और कमजोर शेर का ये वीडियो बताता है कि शेर चाहे जितना बूढ़ा हो जाए अपना शिकार करके ही वो पेट भरता है। हड्डी पसलियां दिख रही हैं, शक्ल से ही भूखा लग रहा है। बुढ़ापे ने इस शेर का हुलिया ही बिगाड़ दिया है, लेकिन गुर्राहट ऐसी कि दिल कांप जाए। आखिर शेर शेर ही होता है। कहते हैं शेर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, शिकार करना नहीं भूलता। गुजरात के अमरेली में गिर के जंगलों से सटे भाट गांव में यह बूढ़ा शेर घुस आया और जानवरों के बाड़े में घुसकर 3 बछड़ों का शिकार किया। भूखे, कमजोर और बूढ़े शेर ने बाड़े में बंधे एक घोड़े पर भी हमला किया, लेकिन घोड़े ने अपने पैरों से शेर को घायल कर दिया और फिर शेर बाड़े के कोने में बैठकर बछड़े का मांस खाने लगा। आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग बाड़े में पहुंचे, तब शेर बछड़े का मांस खा रहा था। कुछ लोग कार में बैठकर शेर के करीब जाने की कोशिश करने लगे तो शेर ने गुर्राना शुरू कर दिया। गाड़ी में बैठे बैठे लोगों ने शेर का वीडियो बना लिया।
लेकिन जब लोगों को लगा कि शेर कमजोर है और बीमार नजर आ रहा है तो कुछ शेर दिल लोग गाड़ी से उतरे और शेर के करीब जाकर उसे भगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तब तक शेर 3 बछड़ों का शिकार कर अपना पेट भर चुका था और पेट भरते ही शेर अपने आप जंगल में लौट गया। गुजरात का अमरेली जिला गिर के जंगलों से सटा है और गिर के जंगल एशियाई शेरों का इकलौता आशियाना है। इसीलिए भटकते हुए शेरों का अमरेली के गांवों में पहुंच जाना यहाँ के लोगों के लिए अनोखी घटना नहीं है। अमरेली में शेरों की विद फैमिली रोड ट्रिप की ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती रही हैं। भारी बरसात के बाद गिर के जंगलों से निकलकर शेर अक्सर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। कभी कभी शेर अमरेली के गांवों में पहुंचकर मुसीबत में भी पड़ जाते हैं तो स्थानीय लोग उन्हें बचाते भी हैं। लेकिन कई बार जंगल से शहरों और गांवों में घुस आए भूखे शेर मवेशियों के साथ साथ इंसानों का भी शिकार कर लेते हैं। ऐसे में शेरों का इस तरह सड़कों पर घूमना देख लोगों का खौफ खाना लाजमी है। शेर जंगल का राजा होता है। जब जंगल पर इंसानों का राज चलने लगे तो फिर जंगल के जानवर कहां जाएंगे? ऐसे ही इंसानी बस्तियों में रोड शो करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अमरेली के गांव में भूखे और बूढ़े शेर ने किसी को भी या किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। अपना पेट भरकर चुपचाप जंगल वापस लौट गया। लेकिन क्या हम इंसान इतने शेरदिल होते हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो गिर के जंगल के पास से गुजरती एक सड़क का है जिस पर शेर तेजी से दौड़ रहा है और उसके पीछे कार में इंसानों का एक झुंड। इस अकेले शेर के पीछे पड़ गया है ये इंसानों का झुंड। वीडियो में बातचीत करते लोगों की आवाज आ रही है जो शेर को पकड़ने की बातें करते सुने जा सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है तो हम आपको ये बता दें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार जंगली जानवरों का पीछा करना, उन्हें डराना, नुकसान पहुंचाना अपराध होता है और इस वीडियो में ये लोग यही अपराध कर रहे हैं। शेर का पीछा करने वाले लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वो शेर कार की लाइट की रोशनी से घबरा गया। सोशल मीडिया पर 1 मिनट का यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शेर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और गाड़ी से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। शेर का पीछा कर रहे लोग गुजराती में बात कर रहे हैं। ड्राइवर को कह रहे हैं गाड़ी तेज दौड़ाए, भले ही वो मर जाए। शेर का पीछा कर रहे लोगों को शेर की हालत देखकर खूब मजा आ रहा है। शेर का तब तक पीछा किया जाता है जब तक वो जंगल की झाड़ियों में गायब नहीं हो जाता। ये वीडियो गुजरात के गिर जंगलों से गुजरने वाली एक सड़क पर मोबाइल कैमरे से शूट किया गया है। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में भावनगर सिटी विस्तार में से 2 आरोपी को डिटेन किया। बाद में उसकी पूछपरछ के आधार पर वो मिला था कि वो पिछले 5 दिन से पहले वो गिर की अगल बगल का एक गांव है विसावदर तालुका का बदक गांव, वहाँ गया था शेर देखने के लिए और शेर उसको एक वाड़ी पर जो मारण किया था वही नहीं मिला। बाद में वो रोड पर जा रहे थे तो एक लायन उसको देख कर आ गया। बाद में वो उसको पीछे गाड़ी को पूरी झड़प से दौड़वाया और उसने वही रिकॉर्डिंग कर लिया। तो उस आरोपी को हमने हैंडओवर जूनागढ़ वन विभाग को कर दिया है। उसके मुद्दामाल में एक 4 व्हीलर गाड़ी भी ली है।
जांच के दौरान पता चला है कि ये वीडियो 17 जून का है, जिसे गिर के जंगल से होकर जाने वाली सड़क पर रात को करीबन 2 बजे शूट किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस बनाया है। सिंह जो है वो हमारे गिर की धरोहर है और गांव के लोगों के साथ शेरों की इतनी आत्मीयता है कि वो अपने साथ भी खड़े रहे तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बाहर के लोग शेर देखने की तमन्ना लेके आते हैं और क्रूरता से शेरों के पीछे जो गाड़ियां दौड़ाते हैं और उसको परेशान करते हैं, ऐसा कृत्य निंदनीय है। ऐसा कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना चाहिए। जो हमारी जो विश्व की एक धरोहर है, हमारा लायन, हमारा केसरी सिंह, वो उसको कोई दिक्कत पहुंचे। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर गिर के जंगलों में शेरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए, जिसमें इंसान शेर से जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कार में बैठकर शेर को डराकर उसे भगाने पर मजबूर करके खुद को शेर बहादुर समझने वाले लोगों के सामने अगर वही शेर एक दहाड़ भी मार देता तो ये हम दावा करते हैं कि उन लोगों की आवाज़ और जान दोनों हलक में अटक जाती और आप भी इससे सहमत होंगे। आइए अब हम आपको गिर के जंगल के अंदर लिए चलते हैं, जहां जाकर आज तक की टीम ने अपने कैमरे में शेरों और इंसानों के बीच दोस्ती के उस खास रिश्ते को रिकॉर्ड किया है, जहां न तो इंसान शेर पर हमला करते हैं और न ही शेर इंसान को अपना दुश्मन समझते हैं। जंगलों में वैसे तो कैमरा ले जाने और वीडियो शूट करने की मनाही है, लेकिन आज तक की टीम ने बहुत कोशिशों के बाद ये परमिशन हासिल कर ली। आज तक पहला ऐसा न्यूज़ चैनल है और हमारी साथी श्वेता सिंह ऐसी पहली रिपोर्टर जिन्होंने गिर के जंगल में शेरों के बेहद नजदीक जाकर उनका वीडियो शूट किया है। सिंह के दहाड़ से कौन है जो थर-थर नहीं कांपता। हम चिड़ियाघर वाले शेर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जंगल के राजा की, बब्बर शेर की। शेरों की मौजूदगी के निशान मिलने पर अगर इंसानों के चेहरे खुशी से चमक उठें और इंसानों को देखकर शेर खामोशी से सर झुकाकर निकल जाएं, तो समझ लीजिए आप गिर के जंगलों में हैं, जहां आपका स्वागत करने को हरदम तैयार घूम रहे हैं सैकड़ों बब्बर शेर। शेरों और इंसानों की मुलाकात की जो तस्वीरें और कहानियां सामने आती हैं, वो बेहद डरावनी है। लेकिन गिर के जंगलों में शेरों की सद्भावना की जो तस्वीरें आंखों के सामने दिखती हैं, वो कई सवाल मन में खड़े करती हैं। क्या इन शेरों को कुछ हो गया है या ये इंसान ही अद्भुत है? डर तो लगता है, लेकिन क्या ख्याल रख के काम करना पड़ता है। जिस तरह से संख्या में इजाफा हुआ है यहाँ पर शेरों की, उसकी वजह से हमें ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो बहुत ज्यादा उन्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती है, यानी कई दिनों तक नहीं आना पड़ता है। अमूमन लोग अपने पहले विजिट पर ही, पहले दौरे पर ही शेर के दर्शन कर लेते हैं। 20वीं शताब्दी में शेरों का सबसे ज्यादा शिकार किया गया, जिसकी वजह से शेरों की ये प्रजाति लगभग विलुप्त हो चुकी थी। 1913 में सिर्फ 20 शेर बचे थे। एक वक्त में जूनागढ़ के शासकों ने अपने अधिकार क्षेत्र में शेरों के शिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी, जिसके बाद शेरों की यह प्रजाति बचाई जा सकी। इस इलाके के स्थानीय निवासी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब शाकाहारी हैं। जंगल की और जंगली जानवरों की रक्षा करने को वो अपना कर्तव्य मानते हैं। इंसान और जानवर में कोई टकराव नहीं है। वर्षों से
जो हमारे ट्रैकर्स हैं वो शेर की देखभाल करते हैं। शेर बीमार होता है, शेर को इंजरी होती है, शेर के बच्चे को कोई मुश्किल होती है, ये सारी देख रेख हमारे ट्रैकर्स करते हैं। और जब भी कोई समस्या होती है तो उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में लाने के बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सवाल फिर अपनी जगह पर है। शेर इतने इमोशनल कब से होने लगे कि वो हमला करने की अपनी मूल प्रवृत्ति ही छोड़ दें? क्या वाकई गिर के शेर हमला नहीं करते? और क्या इन ट्रैकर्स को सचमुच शेरों से बिल्कुल डर नहीं लगता? ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ, कभी बचपन से लेके अभी तक, कि शेर को देखकर बहुत डर लग गया? नहीं, डर तो नहीं लगेगा मैडम। ऐसा है, शेर से डरना तो चाहिए, हाँ। जरूरी है वो, हाँ। लेकिन हम शेर देख लेते हैं ना, तो हम ऐसी आवाज करते हैं ना, ऐसे करेंगे तो उसको मालूम हो जाएगा कि ये रोज हमारे पीछे आते हैं, हाँ। तो ये कुछ हमको परेशान करने वाले हैं नहीं।